माँ का प्रेम और ममता संसार में सबसे शुद्ध और निस्वार्थ होता है। यह कहानी एक माँ की अपनी संतान के प्रति असीमित प्रेम, त्याग और समर्पण की भावना को दर्शाती है कि माँ अपने बच्चे के लिए अपनी खुशियाँ, आराम और कभी-कभी अपनी जान भी बलिदान करने को तैयार रहती है। इस कहानी में एक माँ की ममता की शक्ति और उसकी संतान के प्रति उसकी निस्वार्थ भावना को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यह कहानी एक छोटे से गांव में श्रवण नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। श्रवण के पिता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिससे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। उसकी माँ, जो कुछ पढ़ी लिखी थीं, घर घर बर्तन मांजने और सिलाई बुनाई का काम करके किसी तरह अपने बेटे को पढ़ा लिखा रही थीं। श्रवण स्वभाव से थोड़ा शर्मीला था और अक्सर चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन जब वह स्कूल से लौटा तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने माँ को लिफाफा देते हुए कहा, माँ, मास्टर जी ने तुम्हारे लिए यह चिट्ठी भेजी है, जरा देखो तो इसमें क्या लिखा है। माँ ने मन ही मन चिट्ठी पढ़ी और मुस्कुराकर बोली, बेटा, इसमें लिखा है कि आपका बेटा काफी होशियार है, इस स्कूल के बाकी बच्चों की तुलना में इसका दिमाग बहुत तेज है और हमारे पास इसे पढ़ाने लायक शिक्षक नहीं हैं, इसलिए कल से आप इसे किसी और स्कूल में भेजें। यह बात सुनकर श्रवण को स्कूल न जा सकने का दुख तो हुआ, पर साथ ही उसका मन आत्मविश्वास से भर गया कि वह कुछ खास है और उसकी बुद्धि तीव्र है। माँ ने उसका दाखिला एक अन्य स्कूल में करा दिया। समय बीतने लगा, श्रवण ने खूब मेहनत से पढ़ाई की। आगे चलकर उसने सिविल सर्विसेज परीक्षा भी पास की और आईएएस ऑफिसर बन गया। श्रवण की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थीं और कई दिनों से बीमार भी चल रही थीं और एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण के लिए यह बहुत बड़ा आघात था। वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब अपनी माँ के बिना वह कैसे जिएगा। रोते रोते ही उसने माँ की पुरानी अलमारी खोली और हाथ में उनकी माला, चश्मा और अन्य वस्तुएं लेकर चुनने लगा। उस अलमारी में श्रवण के पुराने खिलौने और बचपन के कपड़े तक संभाल कर रखे हुए थे। श्रवण एक एक कर सारी चीजें निकालने लगा और तभी उसकी नजर एक पुरानी चिट्ठी पर पड़ी। दरअसल यह वही चिट्ठी थी जो मास्टर जी ने उसे 18 साल पहले दी थी। नम आंखों से श्रवण उसे पढ़ने लगा। आदरणीय अभिभावक, आपको बताते हुए हमें अफसोस हो रहा है कि आपका बेटा श्रवण पढ़ाई में बेहद कमजोर है और खेलकूद में भी भाग नहीं लेता है। जान पड़ता है उम्र के हिसाब से श्रवण की बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है, अतः हम इसे अपने विद्यालय में पढ़ाने में असमर्थ हैं। आपसे निवेदन है कि श्रवण का दाखिला किसी मंदबुद्धि विद्यालय में कराएं अथवा खुद घर पर रखकर इसे पढ़ाएं। सादर, प्रिंसिपल। श्रवण जानता था कि भले अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहीं, पर वह जहाँ भी रहें, उनकी ममता और आशीर्वाद सदा उस पर बनी रहेगी। दोस्तों, रुडयार्ड किपलिंग ने कहा है, गॉड कुड नॉट बी एवरीवेयर एंड देयरफॉर ही मेड मदर्स। भगवान सभी जगह नहीं हो सकते, इसलिए उसने माँ बनाई। माँ से बढ़कर त्याग और तपस्या की मूरत भला और कौन हो सकता है। हम पढ़ लिख लें, बड़े होकर कुछ बन जाएं, इसके लिए वह चुपचाप ना जाने कितनी कुर्बानियां देती हैं, अपनी जरूरतें मारकर हमारे शौक पूरे करती हैं। यहाँ तक कि संतान बुरा व्यवहार करे तो भी माँ उसका भला ही सोचती है। सचमुच माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। यह कहानी यह सिखाती है कि माँ का प्रेम हर चीज से बढ़कर होता है। माँ अपने बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियाँ, आराम और कभी-कभी तो अपना जीवन भी बलिदान करने को तैयार रहती है।